प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के समय में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहती हूँ, जय मसीह की कहती हूँ। और आप सभी का आज के इस समय में, आज के डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावन आपके चरणों में आए पिता। धन्यवाद है पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए पिता कि आपने हमें यह समय दिया पिता कि हम रोज रात्रि में जबकि पिता हम आपके नाम से यहाँ पर एकत्रित होते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी हम जानते हैं, हमारा विश्वास है कि प्रभु जी आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। खुदावंद यीशु राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती है खुदावंद कि आज के समय में जब आप एक बार फिर से हमसे बात करने जाते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी आवाज को सुनने वाले हो सके। तो जो विशेष तौर से खुदावंद हम अपने आप को आपके सम्मुख लाते हैं और आपके हाथों में अपने जीवन को देते हैं। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, जब हम आपके वचन को सुने, अपने आपके कलाम को सुने, तो अपने हृदयों को कठोर ना करें। तो जी प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना ताकि आपकी आवाज को हम सुन सकें और सीख सकें कि प्रभु जी आप आज हमसे क्या बात करने जाते हैं पिता। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीषित करना पिता। विशेष तौर से खुदावंद आप मुझ पर अपना कंट्रोल बनाए रखे पिता। और प्रभु जी आपके वचन की महिमा खुदावंद होने पाए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपने अपने से ज्यादा वचन को आदर की दिया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदा हम भी वचन को आदर दे सके। प्रार्थना विनती पिता परमेश्वर के आपकी उपस्थिति हमारे सबके बीच में होने पाए। पवित्र आत्मा सबकी सहायता मदद करना। सारे सेशन को खुदा आपके हाथों में सौंपते पिता। हम सबके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करें। और आज के इस डेली डिवोशन आप सभी का वेलकम है। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जो बहुत ही प्रेमी पिता है, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, उसके अद्भुत प्रेम के लिए हम प्रभु की महिमा इस गीत के द्वारा करें। आइए मेरे साथ इस गीत को आप गाकर परमेश्वर की बढ़ाई करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, डाली तूने मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, डाली तूने मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई नई जिंदगी, तूने किया मुझको प्यार ताकि मेरा हो उद्धार। आई जीवन में खुशी, पाई नई जिंदगी, तूने किया मुझको प्यार ताकि
कि मेरा हो उद्धार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था डाली तूने मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था डाली तूने मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं ये हम सभी जानते हैं, और इस बात को हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता हमसे कितना प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो पाया जाता है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 17वां पद। याकूब उसका अध्याय पहला और उसका पद 17। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एवरी गुड गिफ्ट and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Praise the Lord. और आज का वचन जो प्रभु ने मुझे वो आपको आज सीखने की जरूरत है कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से मिलता है। ऊपर ही से मिलता है यानी कि परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। हर एक अच्छा गिफ्ट और हर एक वो परफेक्ट गिफ्ट जो परमेश्वर की दृष्टि में है, वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से हमें स्वर्ग से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम कहें कि आज हमारे पास जो अच्छे गिफ्ट है, हमारे नजरिए से वो संसार में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं। वो अच्छे गिफ्ट मनुष्य की दृष्टि में बड़ी गाड़ी हो सकती है, बड़े बड़े मकान हो सकते हैं, बहुत सारे प्लॉट हो सकते हैं, बहुत सारे आपके बैंक बैलेंस हो सकते हैं। हम उन गिफ्ट को, उन वरदानों को इस प्रकार की ब्लेसिंग्स में पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अच्छा वरदान और उत्तम दान क्या है कि जब हम प्रभु की संगति में चलते हैं, प्रभु की निकटता में रहते हैं। हमारे लिए सबसे ब्लेसिंग क्या है बड़ी? हमारे लिए वो परमेश्वर है जो इन सारी संसारिक वस्तुओं से भी बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और वो हमें अपनी नजदीकी में, अपनी दृष्टि में वो हमें अनमोल ठहराता है। और जब परमेश्वर की ओर से जो भी वरदान, जो गिफ्ट मुझे वो आपको दिए जाते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन बताता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई भी फेर बदल नहीं हो सकती। परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट दिया है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता और ना ही उसमें बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। छाया पड़ना मतलब उसमें कोई भी धुंधलापन नहीं पाया जाता। परमेश्वर के उस गिफ्ट, उस दान को हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि जब तक मनुष्यों को ये वरदान, ये गिफ्ट स्वर्ग में से ना दिए जाए, तब तक हम कुछ भी पा नहीं सकते। परमेश्वर ने हम सभी को
कई प्रकार के वरदानों से हमें क्या किया है, ब्लेस किया है। किसी को अच्छा गाने का वरदान है, किसी को कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने का वरदान है, किसी को परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने का वरदान है, और किसी को कई प्रकार के वरदान, शिक्षा देने का वरदान है मेरे प्रियो, किसी को परमेश्वर की सेवा करने का वरदान है। और हर एक मनुष्य को परमेश्वर की ओर से अलग अलग वरदान दिए गए हैं। हम मनुष्य अपने आप से नहीं कुछ ये प्राप्त कर सकते। यदि आज मैं कहूं कि आज मैं परमेश्वर के संदेश को जब मैं सुनाती हूँ तो मुझ में कोई योग्यता है या मुझ में कोई सामर्थ्य है, नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर की ओर से यदि मुझे ना दिया जाए तो मैं अपने मुख से परमेश्वर का नाम भी नहीं ले सकती। ये वरदान सिर्फ स्वर्ग से दिया गया है, ये वरदान सिर्फ हमें पिता से मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो वचन कहता है यूहन्ना 3:27 में कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। कोई भी गिफ्ट अपने आप ये पा नहीं सकता, कोई भी गिफ्ट नहीं पा सकता, कोई भी वरदान नहीं पा सकता। और हम मनुष्य कई बार इस बात को कहते हैं, जब हमारे सामने इस बात को कोई कहता है कि अरे तुम्हारी तो बहुत अच्छी एजुकेशन है, तुम तो बड़ी अच्छी नौकरी करते हो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा घर है, ये तुम्हारे काम, जब जो भी काम तुम करते हो बड़ा परफेक्ट करते हो। और हम क्या इसके बदले में उत्तर देते हैं, हाँ मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो सारे काम कर लेती हूँ, मुझे सब कुछ आता है। ये जब हम बात कहते हैं मेरे प्रियो तो ये हमारे घमंड को दर्शाता है। क्या हम इस बात को कभी कहते हैं कि यदि मेरे द्वारा कोई काम अच्छा होता है या जहां मैं काम करता हूं या करती हूं वहां पे जब अधिकारी के द्वारा मुझे कोई काम सौंपा जाता है और जब उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से करता या करती हूं तो क्या हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर की सहायता से ये मैं काम कर पाता या कर पाती हूँ। ये वरदान सिर्फ परमेश्वर की ओर से मुझे व आपको मिलते हैं। परमेश्वर ने मुझे व आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है, लेकिन परमेश्वर ही हमें स्वर्ग से वो वरदान, वो अच्छे गिफ्ट, वो स्वर्ग से ही मुझे देता है या आपको देता है। जब मैं और आप इस पृथ्वी पर रहकर जब अपने बच्चों को जो वो मांगते हैं उसे हम भरसक देने का प्रयास करते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता वो हमें या जो उससे मांगते हैं उन्हें अच्छी वस्तुएं ना देगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम बुरे होकर यानी हमारा बुरा स्वभाव बिना, और या हम किसी से हमारे व्यवहार में दूसरों के प्रति दुष्टता पाई जाती है, दूसरों के प्रति अनादर पाया जाता है, या हमारा स्वभाव प्रेम से नहीं भरा, हमारे स्वभाव में कड़वाहट है, वह वचन कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब उससे तुम कुछ मांगने जाओ तो क्या वो ना देगा? तो वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? परमेश्वर के द्वारा ही हमें अच्छा वरदान, अच्छा गिफ्ट मिलता है। और परमेश्वर जब वचन के अनुसार हमसे बात करता है और वचन के द्वारा जब हमें कुछ चीजें देने के लिए प्रॉमिस करता है मेरे प्रियो, वचन बताता है कि वो मनुष्य नहीं कि जो झूठ बोले। मनुष्य तो एक बार क्या कई बार झूठ बोल देता है। अगर वो किसी चीज को करने के लिए या किसी चीज को देने के लिए किसी को प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को तोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या यह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द पूरा होता है मेरे प्रियो। उसके मुख से निकलने वाला शब्द जब तक पूरा नहीं हो जाता वो वापस नहीं लौटता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर इस जगत की ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। अंधकार जो है वो उस झूठ को दर्शाता है। अंधकार हमें
मनुष्य के स्वभाव को दर्शाता है, जब मनुष्य अपने स्वभाव में कड़वाहट लेकर चलता है। अंधकार उस बात को चाहता है जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि जब एक दिन की बात है, सूरज यानी कि सूर्य और गुफा, इन दोनों में बातचीत हो रही है। और सूरज अपनी अपनी क्वालिटी बताता है कि मुझ में बहुत रोशनी है, मुझ में बहुत रोशनी है। लेकिन गुफा उधर से कहते, लेकिन मेरे घर में यदि तुम आओ तो वहां तो अंधकार ही अंधकार पाया जाता है, कहीं भी रोशनी नहीं है। चलो मैं दिखाती हूँ, देखो मेरे घर में कितना अंधकार है। और जैसे ही वो सूर्य उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है और वहां से सारा अंधकार दूर हो जाता है। और वो गुफा बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है, अरे कि किस प्रकार से जो मेरे घर के अंदर अंधकार रहता था कैसे रोशनी हो गई। सूरज ने कहा, ये मैं ही हूं, या मेरी रोशनी ही है जिसने अंधकार को दूर किया है। जब वो ज्योतियों का पिता, हमारे परमेश्वर पिता, उसकी ज्योति जब हमारे घर में प्रवेश करती है, हमारे हृदय में प्रवेश करती है या हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो हमारे सारे अंधकार के काम मिटते चले जाते हैं। जब किसी अंधकार में हम रहते हैं, यानी किसी संदेह में रहते हैं, ये संसार के अभिलाषाओं में हम पड़े रहते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की ज्योति को अपने अंदर अंदर लाते हैं या उसे स्वीकार करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में पाए जाने वाले सारे अंधकार मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर वचन में कहता है, मैं यहोवा कभी नहीं बदलता। उसके मुख से निकलने वाली बात हाँ की हाँ व ना की ना होती है। हालेलुया। वो कभी भी नहीं बदलता, वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। उसने हमें जो भी प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो भी प्रोमिसेस किए हैं, उसे वो पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि वचन में अभी हमने सीखा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। अंधकार झूठ को दर्शाता है, अंधकार दुष्टता को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, जब हम नीति वचन 84 अध्याय उसके 11 पद में पढ़े, वहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। खरी चाल चलने का मतलब क्या है? खरी चाल चलने वाले लोगों का स्वभाव हाँ की हाँ और ना की ना रहती है। इस प्रकार से वो स्वभाव नहीं होता कि यदि वो आपस फ्रेंड में जब बात करते हैं और उनके उस बात को वो जबकि जानते हैं कि वो बातें सही नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी फ्रेंडशिप को निभाने के लिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए उनकी बातों को वो हाँ कर देते हैं। यह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, सच्चाई से लोग वही चल पाएंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर की बताई हुई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर है, जो हमारा पिता परमेश्वर है, वो सूर्य और ढाल है, वो अनुग्रह भी करेगा और महिमा भी देगा। किससे महिमा देगा? परमेश्वर। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, जब परमेश्वर के कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर ही है जो इस संसार में हमें महिमा दिलाता है। हालेलुया। जब हम भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, क्योंकि उसने मेरे प्रेम को जान लिया है, उसने मेरे प्रेम को जान लिया, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसे महिमा दिलाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान लेते हैं, जब परमेश्वर के उस प्रेम में होकर
परमेश्वर की बताई हुई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, परमेश्वर के अनुसार जब अपने जीवन को उसके योग्य बनाते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग खरी चाल चलते हैं, परमेश्वर उनसे कोई भी अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा, कोई भी वो अच्छा पदार्थ से वो वंचित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर समयों को और ऋतुओं को क्या करता है, वही पलटता है, समय पलटता है। कोई भी ऐसा अभी जो हम अगर हम देखें पीछे मुड़ के, गया हुआ पिछला सेकंड भी वापस लौटने वाला नहीं। ऋतुओं को भी वही बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हम ये ना सोचे कि हमें समझ है या हमारे पास इतनी बुद्धि ज्ञान है, उसके द्वारा ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं, इतनी डिग्रीज हमारे पास हैं, अपनी इस क्वालिफिकेशन के बदौलत हमने नौकरियां पाई हैं, या आज जो मेरे पास परमेश्वर की दया से जो कुछ भी है मैंने अपने आप कमाया नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऋतुओं को और समयों को वही पलटता है, राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है, उन्हें ऊंचे स्थान पर भी बिठाता है, लेकिन अपने उस स्वभाव के कारण, अपने उस बुरे स्वभाव के कारण वो अपने उस ऊंचे स्थान को खो देते हैं। और बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ ही वही देता है। जब तक वो हमें बुद्धि ना दे तब तक हम कोई काम नहीं सूझबूझ से कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि यहोवा ही देता है। जैसे कि अभी मैंने वचन में पढ़ा, दानियेल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के जब 21 पद में पढ़ते हैं कि बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। और जब बुद्धि यहोवा ही देता है तो ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलते हैं। जिन्हें परमेश्वर अपनी बुद्धि देता है, अपना ज्ञान देता है, जिन मनुष्यों को, उन्हीं के मुख से बुद्धि की बातें निकलती हैं। हम सुलेमान के विषय में जानते हैं ना कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से कोई धन दौलत नहीं मांगी, कोई बड़ा राज्य नहीं मांगा, ना अपने शत्रुओं के विरोध में कुछ मांगा, उसने सिर्फ बुद्धि मांगी। प्रेज द लॉर्ड। उसने सिर्फ बुद्धि मांगी, और बुद्धि के द्वारा ही परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब बुद्धि हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, जब हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, तब जाकर हमारे मुख से समझ की बातें निकलती हैं, मूर्खता की बातें नहीं निकलती। कई बार अपने भाई बहनों को हम देखते हैं ना कि यूजलेस बात करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, जिससे कोई लाभ नहीं, कोई आत्मिक लाभ नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं। लेकिन जिसे परमेश्वर बुद्धि देता है, समझ देता है, उनके द्वारा ही समझ व ज्ञान की बातें निकलती हैं। और जब हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं, जब परमेश्वर की बुद्धि की बातों को समझते हैं, उसके दिए गई बुद्धि के अनुसार जब हम वचन को समझ पाते हैं मेरे प्रियो, तब हम जब अपने उन भाई बहनों से बात करते हैं, उनके बीच में खड़े होते हैं, उनकी उस बुद्धिहीन बातों को हम नहीं सुन पाते। उनके साथ रहने में भी हमें क्या होने लगता है, परेशानी होने लगती। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी ज्ञान की बात नहीं पाई जाती, उसके द्वारा कुछ भी आत्मिक उन्नति नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ज्योतियों का पिता है, और उसके द्वारा ही हमें अच्छा वरदान, अच्छा और अच्छे ही हमें गिफ्ट मिलते हैं। ज्योतियों के पिता से ही मिलते हैं, और जो वो दान देता है, जो अच्छा वरदान हमें देता है, उसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना ही अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, यानी परमेश्वर के पीछे जो भी हो लेता है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार बदलने का प्रयास करता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कभी भी अंधकार में ना चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन की ज्योति वो पालेगा, वो ज्योति जिसमें कोई अंधकार नहीं।
प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि हम हैं तो मसीह परिवार में, हमने मसीह परिवार में जन्म लिया है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे हम संसार में चले जाते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? संसारिक हो जाता है। हमारे जो हमारा जो जीवन है वो दो राहों पे जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ज्योति के पीछे चलता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, वो कभी भी अंधकार में नहीं जाएगा। हालेलुया। वो कभी भी अंधकार में ना चलेगा, बल्कि जीवन की ज्योति को वो पालेगा। जीवन की ज्योति, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में सदा वो बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये हम जानते हैं। और इस चीज का हम प्रमाण देख सकते हैं जब हम अपने जीवन में झांक कर देखें कि अपने जीवन में हम कितनी बुराई करते हैं, पाप करते हैं। हम बेशक मनुष्य से छिपा लें, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। परमेश्वर के सामने हमारा जीवन क्या है? खुली किताब है, उससे हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। यदि हम सोचें कि हम परमेश्वर से छिपा लेंगे तो ये हमारा भ्रम है। और हम उस कोरस को बहुत अच्छा क्या गाते हैं? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, मैं किधर जाऊं। जब हम इस बात को समझ लेंगे ना मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर जो हमें गुप्त में देखता, हमारे गुप्त कामों को देखता, मनुष्यों से बेशक हम छिपा कर रखे, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ नहीं छिपा सकते। लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे वो आपको प्रेम करता है, हमें मौका देता है, और वो हमें हमारे पापों समेत, हमारी बुराइयों समेत, हमारे बुरे स्वभाव के समेत वो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम ऐसा न सोचें यदि हमें जब एहसास हो कि अरे मैं तो अपने जीवन में बहुत गलतियां करता या करती हूँ, मुझसे तो बहुत पाप हो गया है, अब मैं परमेश्वर की निकटता में कैसे जाऊं, इस बात को आप बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि ये विचार आपके नहीं, आपके विरोधी के हैं। वो नहीं चाहता कि आप उस परमेश्वर के नजदीकी में जाएं, क्योंकि विरोधी ही है, वो शैतान ही है जो हमें बार बार हमारी गलतियों का एहसास कराता है कि तूने तो ये कर दिया, तूने तो ऐसा कर दिया, तो कैसे परमेश्वर की नजदीकी में जाएगा। कई बार हम अपने भाई बहनों को देखते हैं, जब हम संडे को चर्च जाते हैं, कितने भाई बहनों को जब हम नोटिस करते हैं कि वो होली कम्युनियन के लिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका विचार ये है, अरे हम इस लायक नहीं है कि परमेश्वर की मेज के पास जा सके। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की मेज पर के पास जाने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देता है। परमेश्वर हमें अवसर देता है ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध हो सके। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का प्रेम इसी बात में मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें जैसे भी हम स्थिति में है, जिस प्रकार की भी दशा में है, उसी में वो हमें गले लगाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 4:10 कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है मेरे प्रियो कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया ताकि अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए जा सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का यही वरदान, परमेश्वर का सबसे उत्तम वरदान क्या है? परमेश्वर का सबसे उत्तम वरदान प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए व आपके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रेम यही है कि वो आज भी मुझे व आपको अपने पास बुला रहा है। हम बेझिझक होकर परमेश्वर के पास लौट जाएं, अपने आप को परमेश्वर के सामने उड़ेल दे, अपने मन की बातों को परमेश्वर के सम्मुख रख दें, परमेश्वर से हम बात करें, परमेश्वर के सम्मुख हम सब कुछ बता दें, क्योंकि परमेश्वर हमें
अपनी उपस्थिति में रखना चाहता है, हमारी बातों को सुनता है और हमें वो सारे उपाय देता है, क्योंकि उसके पास ही हमारे पापों की माफी है। और वही अच्छा वरदान, वही उत्तम वरदान है जो हमें स्वर्ग से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला, खुदा अपनी पनाह में रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। और खुदावन धन्यवाद देते विशेष तौर से खुदावन आज के वचन के लिए पिता। और सच में यीशु राजा, आज के वचन के द्वारा हम ये सीख पाए हैं पिता कि उत्तम वरदान, उत्तम दान सिर्फ ऊपर ही से है। और परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि वो उत्तम वरदान, उत्तम ज्ञान खुदावंद यीशु मसीह के रूप में प्रभु जी आपने हमें दिया। अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, इस संसार के लिए भेज दिया, ताकि खुदावंद हमारे पापों से हमें क्षमा मिल सके। प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम आपके प्रेम को जान सके, हम ये जान सके कि आप प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर, अपनी हर प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है खुदा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, विशेष तौर से खुदा अपने सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय खुदा आपकी उपस्थिति में पिता हर एक को आशीषित करना प्रभु जी। हर एक जन खुदा ईश्वर राजा दिन प्रतिदिन आपकी नजदीकी में बढ़ सके प्रभु जी। हर एक के जीवन को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक के परिवार जनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। हर एक जन खुदा ईश्वर राजा आपके लहू के द्वारा खुदा शुद्ध वस पाक होने पाए पिता, आपके प्रेम को जानने वाले बन सके पिता। और खुदा अपने विरोध के हर उन विचारों को, हर उन बातों को जो खुदा यीशु मसीह हमें आपके पास आने से रोकते पिता, उन सभी चीजों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा यीशु राजा, आज का वचन खुदा हर एक के जीवन में आशीष का कारण ठहरे पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आपके नजदीकी में हम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके, आपसे अधिक प्रेम करने वाले बन सके। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जैसे कि आपने वचन में हमें बताया कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञाएं माननी कठिन नहीं है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आपके इस वचन में खुदा राजा हम बने रहे पिता। तो जब मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल शाम 5 बजे सिस्टर श्रृंखला जो कानपुर शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगी, और शाम को ही 6 बजे सिस्टर अरुणा पीटर जी जो बैतूल से हैं, परमेश्वर के वचन को हर संडे को वो 6 बजे लेकर हम हमारे बीच में आती हैं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए। और रात्रि 7 बजे बेबी सारा जॉन जो परमेश्वर के वचन को अपने छोटे से मुख में के द्वारा हमारे बीच में शेयर करती है, अपनी इस छोटी बेटी को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखे, ताकि परमेश्वर हम सभी को भरपूर इससे इस्तेमाल करे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।